सुप्रभात साथियों। ऑनलाइन क्लासेस की आज की इस माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ रहे हैं और आज की इस तत्पुरुष रूपी माला में मैं जो मोती पिनोने जा रही हूँ वह है द्वितीय वैधिकरण तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के शब्दों की रूप सिद्धि की प्रक्रिया। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के शब्दों की रूप सिद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पुरुष समास से बने हुए समस्त पद का सबसे पहले हम लौकिक और अलौकिक विग्रह करेंगे। तत्पुरुष समास वैकल्पिक होता है, अतः इसमें जो लौकिक विग्रह होगा वह स्वपद लौकिक विग्रह होगा। लौकिक विग्रह करने के बाद में हम समास विधायक सूत्र से समास का निर्धारण करेंगे। यह समास विधायक सूत्र प्रत्येक समास के अनुसार पृथक पृथक होता है। समास का निर्धारण करने के बाद में हम समास में प्रयुक्त दोनों पदों में से किसका पूर्व निपात करें, इसका निर्धारण करने के लिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा सबसे पहले हम समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा करके और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उसका पूर्व निपात करेंगे। उसके बाद में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा उसके सुप का लुप करेंगे। तो हमें एक समस्त पद प्राप्त होगा। इस समस्त पद का लिंग निर्धारण पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र से करेंगे। लिंग निर्धारण करने के बाद में एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से समस्त पद की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा को यथावत रखते हुए स्वजशम वॉट इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय का विधान करके उसका अनुबंध लोप करके सुप तिङंदम पदम से समस्त पद की पद संज्ञा करके पुल्लिंग के रूप में स चतुषोरु से स को रुत्व आदेश करके रुत्व का अनुबंध लोप करके खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से रुत्व को विसर्ग आदेश करने पर तत्पुरुष समास के पदों की सिद्धि होती है। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। आपके पाठ्यक्रम में व्यधिकरण तत्पुरुष समास के सूत्र हैं, तो हम सबसे पहले व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका विधायक सूत्र है द्वितीया शितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने, अर्थात द्वितीयांत सुबंत का शित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन इन सुबंतों के साथ में विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। जैसे कृष्णश्रितः, दुःखातीतः, नरकपतितः, ग्रामगतः, कूपात्यस्तः, सुखप्राप्तः, दुःखापन्नः आदि। अब हम द्वितीय वैधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण देखेंगे कि उसकी रूप सिद्धि कैसे होती है। कृष्णश्रितः, इसका लौकिक विग्रह है कृष्णम श्रितः, अर्थात कृष्ण के आश्रय में। इसका अलौकिक विग्रह है कृष्ण अम श्रित सु। यहाँ अलौकिक विग्रह में कृष्ण अम इस द्वितीयांत सुबंत का श्रित सु इस सुबंत के साथ में द्वितीया शितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने सूत्र के द्वारा वैकल्पिक समास का विधान करेंगे। उसके बाद में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा कृष्ण अम इसकी उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा इस उपसर्जन संज्ञक कृष्ण अम का पूर्व निपात करने पर कृष्ण अम श्रित सु यह रूप प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने कृष्ण अम इसका ही पूर्व प्रयोग क्यों किया? क्योंकि समास विधायक सूत्र में जो द्वितीय पद है वह प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है और कृष्ण अम
इस विक्रय वाक्य में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः हमने इसकी उपसर्जन संज्ञा की है और इसी का ही पूर्व निपात किया है। कृष्ण अम श्रित सु इस समूह से समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा समास के अवयव सुपों का लोप करेंगे, अर्थात अम और सु इन दोनों सुपों का हम लोप करेंगे तो कृष्ण श्रित यह रूप प्राप्त होता है। पद सम्मेलन करने पर कृष्ण श्रित यह समस्त पद प्राप्त होता है। कृष्ण श्रिता को पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से पुल्लिंग रूप करेंगे। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से कृष्ण श्रिता की पूर्व में की गई जो प्रातिपदिक संज्ञा है उसको यथावती रखेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व रसम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय का विधान करेंगे तो कृष्ण श्रित सु यह रूप प्राप्त होता है। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र के द्वारा सुप सु के अनुबंध उकार का लोप करेंगे तो कृष्ण श्रित स यह रूप प्राप्त होता है। स सजुषो रूह से स को रुत्वादेश करेंगे और खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र के द्वारा पदांत रैप को विसर्गादेश करेंगे तो कृष्ण श्रित रूप सिद्ध होता है। साथियों, खरवसानयो विसर्जनीय एक सूत्र का अर्थ है कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और अवसान के वर्ण को विसर्ग आदेश होता है। यहाँ पर रैव अवसान में है। अवसान का अर्थ होता है वर्णों का अभाव, तो र के बाद में वर्णों का अभाव है, अतः यह अवसान संज्ञक है और इसको विसर्गादेश हो जाएगा। कृष्ण श्रितः रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार हम द्वितीय वैधिकरण तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अरण्यातीतः, कूपपतितः, ग्राम गतः, ग्राम प्राप्तः, सुखापन्नः, कूपात्यस्तः इत्यादि। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।